वेलकम टू द चैनल पेबल टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एमएड एंट्रेंस के बारे में। तो ये 2022 का एंट्रेंस होगा जो 10 सितंबर 2022 को कराया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि एमएड एंट्रेंस के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है और किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहता है और कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए देखते हैं होल इन्फॉर्मेशन को एमएड के बारे में। एंट्रेंस के लिए आप सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और एडमिट कार्ड में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली रीड करेंगे। तो इसमें बताया जाएगा आपको कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका जो है मार्क्स क्या रहेगा और कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं यहाँ पे फर्स्टली आपको नोट दिया गया है कि काइंडली चेक द लोकेशन ऑफ योर एग्ज़ाम सेंटर बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर को पहले से विज़िट करके रखें ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। देन नेक्स्ट आपसे बताया गया है कि चेंज ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप इसके लिए वरीड ना हो। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है कि आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। तो सबसे पहले बताया गया है इसमें कि आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए आपके एडमिट कार्ड की। मतलब ये कि आपका जो एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी देगी तो उसमें से एक कैंडिडेट कॉपी रहती है और एक जो है यूनिवर्सिटी की कॉपी रहती है। तो आपको वो दोनों ही कॉपीज़ प्रिंट कर लेनी है और उसके बाद जो है वहाँ पे फ़ोटो का स्पेस होगा, वहाँ पे आप फ़ोटो पेस्ट कर दीजिए, देन साइन कर दीजिए। साइन जो है नीचे आपको लिखा होगा कि आपको ये साइन जो है वो इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। देन नेक्स्ट आपसे बताया गया है इसमें कि आपको 2 पेन ले जाने हैं, 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन ले जाने हैं और ये बॉल पेन ही होने चाहिए, व्हाइटनर जो है अलाउड नहीं होता है। देन सी पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक ओरिजिनल जो है आईडी प्रूफ ले जाना है। उसमें आधार, वोटर आईडी, लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। देन नेक्स्ट आपसे बताया गया है कि कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम इफ़ दे फेल टू ब्रिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आप अगर ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे तो आप जो है अलाउ नहीं किए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर से हॉल से बाहर जाने के लिए जब तक कि एग्ज़ाम जो है एंड नहीं हो जाता है। द नेक्स्ट बताया गया है टाइमिंग के बारे में, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे 250 मार्क्स का ये एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा आपका और इसके लिए आपको जो है कॉपी पहले से दे दी जाएगी। ये जो है एक ओएमआर सीट होती है जिसमें आपको अपने रोल नंबर फिल करना होता है अपना और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ मेंशन करनी होती है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर मेंशन करना होता है, देन जो है नीचे साइन करना पड़ता है। इस तरह से फिर आपको पेपर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बताया गया है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न जो है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पैटर्न के लिए फर्स्ट आपको पेपर मिलेगा 100 एमसीक्यू होंगे, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मेंटल एबिलिटी के। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे मेंटल एबिलिटी के लिए। तो आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है 30 मिनट्स में, यानी कि 1 आवर में। ये आप कर लेंगे। ओएमआर सीट मिलती है आपको, 100 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। देन आपको 60 मिनट के बाद ये ओएमआर सीट जो है आपसे ले ली जाती है और आपकी बुकलेट भी ले ली जाएगी। देन आपको नेक्स्ट पेपर दिया जाएगा यहाँ पे, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके वो सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होते हैं। मतलब कि आपने जो एमएड, बीएड या डीएलएड किया होता है उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बीएड कैंडिडेट होंगे वो उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं बीएड में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या डीएलएड के जो कैंडिडेट होंगे उनका जो पेपर्स रहता है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, जनरल क्वेश्चंस। देन ये भी जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये आपको 1 घंटे में करने होते हैं।
80 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, तो ये आप 1 घंटे में कर लेंगे। देन आपसे ये भी एमसीक्यू की सीट और बुकलेट सीरीज ले ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 1 आवर के लिए आपको नेक्स्ट जो है सीट दी जाती है, जो एक कॉपी की तरह से होती है, जिसमें आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना होता है और यहाँ पे साइन कर देनी होती है लास्ट में। और उसके बाद आप जब उस आंसर बुकलेट सीरीज को खोलेंगे तो उसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं पहले, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होते हैं आपके। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस जो यहाँ पे होते हैं वो आपको आंसर करने होते हैं शॉर्ट आंसर के टाइप में। इस तरह से आप जब ये 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस पे बेस्ड, देन आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए लैंग्वेज जो है कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, एक पैरा मिलेगा, उससे आपको देखकर क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हिंदी का पहले पैरा मिलता है इसमें, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको उसी पैरे से जो है पूछे जाते हैं। उस पैरे को पढ़कर आपको तब उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे पैरा से रिलेटेड ही। उसके बाद आपको इंग्लिश का पैरा जो है दिया जाएगा और उससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरा से जो है रिलेट करके, तब आपको आंसर लिखने होते हैं वहाँ पे। ये भी शॉर्ट आंसर्स होते हैं आपके, इसके लिए आपको स्पेस मिलेगा आपकी कॉपी में। इस तरह से आप 5 ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे हिंदी के, 5 इंग्लिश के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, शॉर्ट आंसर्स टाइप होंगे ये, और 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के होते हैं। तो इस तरह से टोटल आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 आवर में। अब आपका जो है पेपर यहाँ पे एमएड एंट्रेंस का एंड हो जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं इसके बारे में कि आपको एडमिट कार्ड अपना जो है संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे भी काम आएगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे नहीं ले जानी है जो है हॉल में, और आप उसी सीट पे बैठेंगे जिस सीट पे आपका रोल नंबर जो है पेस्ट होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर आपने किसी भी तरह के रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे, और उसका एड्रेस आपको बता दिया जाएगा पहले से एडमिट कार्ड में। वहाँ जाके आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो इस तरह से आपका जो है एंट्रेंस होता है एमएड के लिए। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप जो है 10 सितंबर को जो पेपर हुआ है एमएड एंट्रेंस का 2022 का, उसमें पूछे गए थे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में, जो आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होते हैं उसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जैसे फर्स्ट नहीं है ये, कुछ आपके लिए आइडिया है, जैसे कि यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आया था यहाँ पे। देन स्वयं का क्वेश्चन आया था। उसके बाद जैसे स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से क्वेश्चन किया गया था। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से आपका जैसे रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, किसी भी स्कूल से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देन पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी क्वेश्चन आया था एमएड एंट्रेंस में। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं जो आपको शॉर्ट आंसर्स में लिखने होते हैं सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के लिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मेमोरी को, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसमें आपको बताने थे कि जो हमारी मेमोरी को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हमें जब कोई चीज़ याद करने में कठिनाई होती है तब कौन से जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, और फैक्टर्स जो जो है डिस्करेज करते हैं हमारी मेमोरी को, वो भी आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 10 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, वो डिसइन्फ्लुएंस का पूछा गया था कि जो हमारे मेमोरी को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जब हम कोई चीज़ याद करने में एबल नहीं होते हैं तब कौन से फैक्टर्स हमारी मेमोरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनका आपको आंसर लिखना होता है। इसमें एमएड एंट्रेंस के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है
वो हो जाती है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की। तो आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 60 मिनट्स में, जो एमसीक्यू रहते हैं और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। देन आपको नेक्स्ट जो है ओएमआर शीट दी जाती है, जिसमें आपके जो है 80 क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बीएड एमएड बीएड और डीएलएड कोर्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट से। तो उसमें आपको 80 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, और इसके लिए भी आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। देन नेक्स्ट पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर्स। पहले आपको 10 जो है शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं सब्जेक्ट कंपिटेंस के। देन आपको पैरा मिलता है, उसके आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड पैरा, हिंदी के पैरा से रिलेटेड होते हैं, और 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के पैरा से रिलेटेड होते हैं। इस तरह से एमएड एंट्रेंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू एवरीवन।